शहर कराची में दंदनाते और बेकाबू डंपर्स और टैंकर्स मौत बांटने लगे। आज के प्रोग्राम में इस इंतहाई अहम मौजू के ऊपर हम बात करेंगे कि असल इशू क्या है, असल प्रॉब्लम क्या है और अचानक क्यों इतना ज़्यादा इजाफा हो गया, और फिर लोगों में, उन सब से बढ़ के कि लोगों में जो रुझान है इस वक्त सेफ्टी जो टूल्स हैं, जो सेफ्टी जो एहतियाती तदाबीर हैं, आवाम ख़ुद उनको जो है इख्तियार नहीं कर रही। ज़ाहिर है कि नाक़िस डिज़ाइन शुदा सड़कें जो हैं, जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का बुरा हाल है, ये सबसे बड़ी वजह है। फिर उसके बाद ट्रैफिक कवानीन का गैर मुअस्सर होना। ख़ुद हम कितनी दफ़ा देख चुके हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो रिश्वत ले रही होती है। इस बात के हज़ारों सबूत हैं इस बात के कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो रिश्वत लेकर और दरगुजर कर रही होती है। फिर तीसरी बड़ी बुनियादी वजह जो है वो ट्रैफिक कवानीन को आवाम के अंदर जो एक रुझान है उसको नज़रअंदाज करने का। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है जो इस वक्त सामने आ रहा। और मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ कराची के हवाले से बात करें तो रवा साल 900 ट्रैफिक हादसात हुए। कराची के 4 अजला जो कि इस वक्त ट्रैफिक हादसात के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, उनमें 479 हादसात हुए, जिसमें तकरीबन 750 अफराद जान से गए और मोर देन 50% हादसात जो हैं उनमें मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो अपनी जानों से जाते हैं। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है डंपर्स के ऊपर कि वो सुबह 6 से रात 11 बजे तक जो है सड़कों पर नहीं चलेंगे। उनको रात 11 से और सुबह 6 बजे तक चलने की इजाज़त होगी रात के औकात में, जिसके ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद है 12 जमातों का ट्रांसपोर्टर्स का, उन्होंने स्ट्राइक की धमकी दी है। उन्होंने न सिर्फ हड़ताल की बल्कि अपने तमाम डंपर्स और जो पूरी एक जो एक्टिविटी है उसको रोकने की धमकी दी है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे। गवर्नर सिंध जो है वो अपना लेकर बयान आ गए सामने कि जनाब मैं इन डंपर्स के सामने आ जाऊंगा। भाई पॉलिसी कहाँ है? इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जान आलम साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल डंपर्स ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया जान आलम साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है मुनम ज़फ़र ख़ान साहब ने, जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, और आज इस हवाले से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मुनम ज़फ़र साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुनम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, पहले ज़रा बताइएगा कि क्या फाइंडिंग्स आपकी रही हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब क्या था, किस तरह से देख रहे हैं इस बहुत बड़े अवामी मसले को? देखिए इमरान साहब, कराची में इस वक्त जिस तरह का तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी सड़कें हैं, जगह जगह गटर बह रहे हैं, मेन शाहराहें तबाहाल हैं और ट्रैफिक कवानीन कहीं नज़र नहीं आते। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों को रोक कर उनसे पैसे लेती नज़र आती है और शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का भी कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। 3.5 करोड़ आबादी का ये शहर सिर्फ चिंचियों पर और मोटरसाइकिलों पर गुजारा कर रहा है और इस शहर के अंदर सिर्फ 1246 बसें हैं जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर पूरा शहर की बेशतर आबादी मोटरसाइकिलों को इस्तेमाल कर रही हो, चिंचियों को इस्तेमाल कर रही हो, ट्रैफिक कवानीन मौजूद ना हो, सड़कों का बुरा हाल हो, इसी तरह रोड सेफ्टी कोई नहीं है, गाड़ियों की फिटनेस नहीं है, इसके नतीजे के अंदर ये हादसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और 750 लोग इन हादसा का शिकार हुए हैं, जिनमें ट्रॉलर, टैंकर और डंपर के हाथों तकरीबन 150 के करीब लगभग अफराद दौरान साल इसमें जो है वो अपनी जान से गए हैं। और इस वाक़यात है, एक जान के जाने का मतलब क्या है? पूरी फैमिली मुतासिर होती है, कुर्बो जवार के लोग मुतासिर होते हैं और उसके नतीजे के अंदर अगर कोई घर का सरबराह चला जाए तो घर के लोग जारी बात है परेशान हाल होते हैं। ठीक, ऐसे के अंदर तो सरकार को ये चाहिए था, हुकूमत को ये चाहिए था कि कोई मुनासिब ट्रैफिक के कवानीन का कोई इम्प्लीमेंट कराया जाता, सड़कों की हालत बेहतर बनाई जाती। सिर्फ ये जो है लिप सर्विसेज हैं जो गवर्नर साहब भी कर रहे हैं, मैं टैंकर के सामने, ट्रॉलर के सामने आ जाऊंगा, डंपर के सामने आ जाऊंगा, ये कोई बात है करने की?
آپ کے جو کرنے کے کام ہیں حکومت سندھ کو وہ انجام دینا چاہیے ہیں. ٹھیک ہے, حکومت سندھ کو میں آتا ہوں پھر آپ کی طرف, ذرا جان عالم کی طرف آتا ہوں. محسود صاحب, یہ اس بات ہو گئے, کیوں اچانک اضافہ ہو گیا؟ ایک 150 افراد کا یہ ٹرالر, ڈمپرز اور ٹرک, یہ حادثات, یہ مطلب ٹھیک ہے آپ کا ایک کاروبار ہے, کاروباری ایکٹیویٹی ہے, سرگرمی ہے, سب کچھ ہے, لیکن انسانی جان سے تو قیمتی نہیں ہے نا کوئی بھی چیز. عمران بھائی, پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ ہم بھی اس شہر کی شہری ہیں, ہمارے ہی بچے اس شہر میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی یہاں پہ ہمارے شہری تحفظ نہ ہو. ٹھیک ہے, ٹرانسپورٹر ضرور ہے, مگر یہ ہم پر بھی فرض ہے, جیسے معظم بھائی کہہ رہے, ہم پر بھی فرض ہے کہ شہری کا تحفظ اولین ترجیح ہے, اس میں شک نہیں ہے. لہٰذا بات حادثے کا ہوا, اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ دیکھو یہ غلطی کس طرف ہے. ڈمپرز کی کتنے غلطی ہے, موٹر سائیکل والے کی کتنے غلطی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب FIR ہوتے تو سب سے پہلے ہمارے جو ہے نا وہیکل انسپیکٹر آتے ہیں, اس کا رپورٹ بنا کے اس کے بعد FIR کرتے ہیں. تو کوئی ایک ڈمپر جیسے آپ کو نظر نہیں آئے گا, اس رپورٹ میں یہ نہیں نظر آئے گا کہ بھائی کوئی ڈمپر نے آگے سے ہٹ کیا ہو. لہٰذا کوئی سائیڈ سے موٹر سائیکل نے ڈمپر کو ہٹ کیا ہو یا کوئی پیچھے نہیں. تو پھر اگر وہ دیکھیں نا, اب ٹھیک ہے, میں نے بات کہی نا کہ جناب سڑکیں بھی تباہ حال ہیں, پھر اس کے بعد ٹریفک رولز کی جو ہے وہ وائلیشن کی جاتی ہے, لیکن شہری آباد سڑکوں کا آپ حال ویسی دیکھ رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری پابندی ہم پہ سے ہٹائی جائے جو دن کے اوقات میں ڈمپر چلانے کے اوپر ہے, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا لوگوں کے ساتھ. ابھی کم از کم تھوڑا سا تو رحم کریں عوام پہ, کیونکہ یہ حادثات تو مسلسل ہو رہے ہیں. دیکھو, دن کے اور رات کے ایکسیڈنٹ دن کو بھی ہوتا ہے اور رات کو بھی ہوتے ہیں. ہمارے شہر کراچی میں جو ہے نا زیادہ تر لوگ رات کو گھومتے پھرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھائی رات کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے. اگر رات کو کوئی حادثہ ہو جائے تو اس سے ہم ذمہ بری ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے, لیکن کم از کم دن میں احتیاط کی بات کی جا رہی ہے نا. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ڈرائیور کے لائسنس نہیں ہے, ڈرائیور جو ہے وہ پورا پتہ نہیں کتنی شفٹ آپ کام کراتے ہیں اس سے, کہ وہ جو ہے اس کی ذہنی حالت صحیح نہیں ہوتی, پھر یہ اس طرح کے مسائل ہیں نا سارے. نہیں, یہ سوال جہاں تک ہے کہ لیسن نہ ہونا غفلت کس کا ہے, ذمہ داری کس کا بنتا ہے. ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ بھائی ڈرائیور کا لائسنس نہ ہو, LT لیسن پہ گاڑی چلائے. ہماری گاڑی کا 50-60 لاکھ روپے قیمت ہے. کوئی ٹرانسپورٹر یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے گاڑی پہ ایسے ڈرائیور کو رکھ لیں تاکہ وہ آگے کوئی ایکسیڈنٹ کر رہے, یا ہم, کیونکہ آج کل یہاں پہ جب ایکسیڈنٹ ہو جائے تو شہری آ کے گاڑی کو جلاتے ہیں. تو کون یہ شہریوں میں بڑا اشتعال ہے, شہری تو کسی ڈاکو کو پکڑ مار کے مار دیتے ہیں بھائی. نہیں, ٹھیک ہے, جہاں تک ایک حادثہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, حادثہ قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں, جو اوپر سے یہ گاڑی جلانا یا شہری کو مارنا, یہ میرے خیال میں جو ہے نا یہ غلطی پھر ہمارے نہیں, یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ حادثہ جو ہے وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے, پھر اس پر عوام جو ہے وہ اپنا ریاکشن نہ دے. منعم صاحب دیکھیے, اب یہ جو صورتحال ہے اس وقت شہر کی, اس شہر کی صورتحال میں صرف مسئلہ ڈمپرز کا نہیں ہے, مسئلہ پوری انتظامیہ کا ہے کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے, سندھ حکومت کہاں سو رہی ہے, پولیس اپنا کردار کیوں ادا نہیں کر رہی. میں نے آپ کو کہا کہ ہر چوک اور چوراہے پر میں بتا سکتا ہوں شہر کے ایسے 10-12 مقامات کہ جہاں سے میرا گزر ہوتا ہے روزانہ, میں بتا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں ٹریفک پولیس والے مجمع لگا کر کھڑے ہوں گے اور بائک والوں کو روک کر ان سے پیسے وصول کر رہے ہوں گے, ان کو ڈرا دھمکا رہے ہوں گے. کیا ان کی توجہ نہیں جاتی کہ کس طرح ٹینکر اس شہر کے اندر, ٹینکر 24 گھنٹے پانی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور تیز رفتار ٹینکر ہوتے ہیں. اسی طرح ڈمپر ہیں, ٹرولر ہیں. بھائی دیکھیں, کوئی نہ کوئی تو مینجمنٹ ہونا چاہیے نا, کوئی قاعدہ ضابطہ ہونا چاہیے ہے. آپ نہ شہریوں کو ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں, اب نوجوان کریں تو کیا کریں, نوجوان اس شہر کا 65% ہیں, وہ نوجوان اگر بائک بھی استعمال نہیں کریں تو کیا کریں. لیکن کوئی قاعدہ ضابطہ, کوئی پولیس, اور اسی طرح جس طرح آپ اپنی نااہلی کی حکومتیں تشہیر کر رہی ہوتی ہیں اخبارات کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, یہ تو تشہیر کر رہے ہوتے ہیں, یہ کیوں نہیں بتاتے کہ رولز ریگولیشن کیا ہیں, یہ کیوں نہیں بتاتے. میں آتا ہوں کچھ آداد و شمار کی طرف بھی آتا ہوں. جو بات کی جا رہی ہے صرف کراچی اور لاہور کو اگر دیکھیں تو کراچی میں
3,000 3,500 से 4,000 टिकट्स वो जो चालान के होते हैं ट्रैफिक पुलिस के वो यौमिया करती है। यही रेशो लाहौर में 30,000 से 35,000 का है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों को पकड़ते हैं, सिर्फ इतने टिकट काटे जाते हैं, इतने चालान काटे जाते हैं, बाकी सारा मुकमका होता है। वो रिश्वत जो है एक हाथ आगे बढ़ता है और वो पुलिस को देख के आगे बढ़ जाता है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी इसी मौजू को मजीद आगे लेकर चलते हैं कि अगर ये स्ट्राइक होती है, ये 24 दिसंबर तक की हुकूमत को जो डेडलाइन दी है, अगर हुकूमत ये पूरी नहीं करती तो क्या होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक। जी महसूद साहब, आपके क्या मुतालबात है बुनियादी, ज़रा जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा इसको कवर कर लें ताकि ये 24 दिसंबर तक क्या डिमांड की आपने सिंध गवर्नमेंट से? देखो, हमारे ऑल डंपर ट्रक ओनर एसोसिएशन का अभी तक कोई डिमांड नहीं आया है, क्योंकि शहर में ऑल डंपर ट्रक ओनर एसोसिएशन सबसे पुराना यूनियन है। नहीं, ये जो 12 इत्तेहादी जमातें हैं जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है, भाई 24 को क्या होगा अगर सिंध गवर्नमेंट आपसे नहीं मिलती है तो? देखिए, वो तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। हमारे एसोसिएशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम कभी भी जो है ना आप अपने शहरी के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा नहीं करते। हम अगर बहुत मजबूर हो कर के उसके बाद हम अपने आप को नुकसान दे सकते कि हम अपने गाड़ियों को कड़ा कर ले और अपना सप्लाई बंद कर ले। वो डेडलाइन हम हमारे जो अभी शहर में जगह जगह पे हमारा कर्नल मीटिंग हो रहा है, आप तमाम ट्रांसपोर्टर से अपने राय तलब कर रहा है, उसके बाद हमारा एक लाए अमल होगा। मगर वो लाए अमल हमारा अपने आप को नुकसान देना है, क्योंकि अपने नहीं तो आपको अपने आप को जो आप नुकसान दोगे तो उसमें आपके ये डंपर्स और ट्रक्स वगैरह ये कहाँ पे काम करते हैं? हमारे पूरे शहर में काम करते हैं। कचरा सफाई हमारे जिम्मे है, हमारे डंपर की खिदमत दरकार है उसको। ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बिल्कुल उसमें हमारे ही डंपर चल रहे हैं। और साथ में कंस्ट्रक्शन का जितने भी काम है उसमें ये हमारे डंपर चल रहा है। और रोड जो भी है, तो शहर में जितना भी काम है ये हमारे डंपर की खिदमत दरकार है। तो हम तो वो शहरी है कि भाई हम ये नहीं चाहते हैं, हमारे एसोसिएशन के मंशूर में यह नहीं लिखा है कि हमको ये रोड बंद कर ले या वो कर ले या वो कर ले। नहीं, हम अपने कारोबार को बंद कर सकते हैं ताकि जो है ना अगर किसी को आगे ज़रूरत नहीं है तो हमें भी फिर ज़रूरत नहीं है, हम अपने कारोबार बंद कर सकते हैं। ठीक। मुनम ज़फ़र साहब, लोकल बॉडीज़ के अंदर एक प्रेजेंस है इस वक्त जमात इस्लामी की, और इस वक्त जो हम सड़कों का हाल देख रहे हैं, तबाहशुदा सड़कें, SSDC इस वक्त अपनी पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन बिछा रहा है और आधा कराची इस वक्त गज़ा बना हुआ है। क्या कहेंगे, आप लोगों की भी तो इस वक्त प्रेजेंस है इस थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर? जी, हमारी भी मौजूदगी है और हमारे पास 9 टाउन हैं और इन 9 टाउन की अंदरूनी सड़कें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं। बकिया बाहर की शहर की जितनी बड़ी सड़कें हैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी KMC की है। मुर्तज़ा वहाब साहब के ज़िम्मे है कि वो इन सड़कों को बनाएं। अंदरूनी सड़कों की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। शहर में इस वक्त 2 टाउन, नॉर्थ नाज़ाबाद और नई कराची टाउन के अंदर SSDC ने पुरानी लाइनें जो 35 साल 40 साल पुराने लाइनें थीं उनकी वो खुदाई करके नई लाइनें डाल रहे हैं। और नई लाइनें डालने के बाद उन्होंने एक MOU साइन किया है टाउन्स के साथ कि जिसके बाद इनको जो है वो पैच वर्क किया जाएगा अंदरूनी सड़कों का और इस काम को अंजाम दिया जाएगा। कमिंग बैक टू द मेन प्रॉब्लम जो इस वक्त चल रही है, ये जो हुकूमत, ये ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक की कॉल दी हुई है, जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है, हैवी ट्रांसपोर्ट है, इस पे क्या कहेंगे और किस तरह का सिंध गवर्नमेंट को बार बार आप लताड़ तो रहे हैं लेकिन कोई एक सोल्यूशन भी तो दें? देखिए, सॉल्यूशन तो मौजूद है ना। हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हाल है उसको ठीक किया जाए, ये सॉल्यूशन है। हम ये कहते हैं कि आप अपनी ज़ाती तशहीर करते हैं, अपनी पार्टी की तशहीर करते हैं, लेकिन आप लोगों को क्यों अवेयर नहीं करते कि ट्रैफिक हादसा से बचाव के लिए क्या क्या इकदाम करना चाहिए। इसके लिए चैनल्स पे इश्तिहारात आना चाहिए, इसके अंदर अवेयर करना चाहिए, अखबारात में सबसे पहले जो हैवी पेनल्टीज और फाइन जो हैं, वो जो टिकट की मैं बात कर रहा था, लाहौर में आप देखें बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है, वहाँ पे ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है इतना ख़राब नहीं है जितना कराची में। और कराची में हर दूसरे हादसे का मतलब है एक डेडली हादसा, एक जानलेवा हादसा। देखें, एक बात से तो जान आलम साहब भी इत्तेफाक करेंगे कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। बेशक हर फर्द की जिम्मेदारी है कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो कोई कायदा ज़ाब्ता, कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करवाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये करवाना जिम्मेदारी है हुकूमत की, जिम्मेदारी है पुलिस की, जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कराई जाए।
हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल किया जाए, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि कोई ना कोई टाइम फ्रेम हो, टाइम हो कि जिसके अंदर ये डंपर, ये ट्रॉलर, ये टैंकर, यानी सबका मसला है ना, सिर्फ डंपर का मसला नहीं है। Exactly. ये तो टैंकर भी 24 घंटे शहर में घूम रहे होते हैं। इन सब का प्रॉब्लम है कि किस तरह इनको कोई टाइम फ्रेम हो, उस टाइम के अंदर ये मूव करें, अपना सामान भी लेकर जाएं, इनकी रोटी रोजी भी चलती रहे और इंसानी जानों का भी तहफ़्फ़ुज़ रहे। ठीक, यानी तय ये पाया कि जनाब गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे और उसके बाद ना आपकी स्ट्राइक से, ना दूसरे लोगों की स्ट्राइक से कुछ होगा और ना डंडे से कुछ होगा। यहाँ पे एक वाज़ेह पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। बेशक। अच्छा, मैं हेड कर रहा हूँ इसमें, जैसे मुअज़्ज़म भाई कह रहे, इस तरह हमारे वज़ीर आला सिंध को, गवर्नर सिंध को, IG सिंध को चाहिए कि इस पे एक मीटिंग बुलाए और इसको मद्देनज़र रखते हुए शहर की तहफ़्फ़ुज़ और साथ में ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, और एक ऐसे मैकेनिज्म बनाए ताकि उसमें जो है ना ट्रांसपोर्ट भी चले और शहरी की तहफ़्फ़ुज़ भी हो। ये दम क्या देना, ये रोड बंद करना या उधर से, ये कोई मसले का हल नहीं है। ठीक है, बहरहाल अभी खुद हम ट्राई कर रहे थे, जो DIG ट्रैफिक है अहमद नवाज चीमा साहब से, उनसे हमारा तय था कि उनसे हम बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन वो खुद इस वक्त कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो बात नहीं कर पा रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उन कुछ मसरूफियात हैं। बहरहाल इसके ऊपर एक कंसल्टेशन होनी चाहिए, स्टेक होल्डर साथ बैठें। किसी तरीके से ये नहीं होगा, ज़ाहिर है कि ये ट्रक और डंपर्स और ट्रॉलर्स जो हैं ये इकनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन किसी भी तरह की इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो किसी शख्स की जान से ज़्यादा जो है अहमियत नहीं रखती। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का, मुनम ज़फ़र साहब और जान आलम महसूद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन,